भारत और पाकिस्तान के बीच सबसे गंभीर मुद्दा है कश्मीर। कश्मीर के लिए कुछ भी कर सकता है पाकिस्तान। भारत के लिए भी जरूरी है कश्मीर। आजादी के 75 साल बाद भी नहीं सुलझा कश्मीर मामला। दोस्तों, भारत और पाकिस्तान के बीच कश्मीर का मुद्दा दोनों देशों के बंटवारे के समय से ही चलता आ रहा है। दोनों ही देश इसे अपना हिस्सा मानते हैं। कश्मीर को लेकर भारत और पाकिस्तान के बीच संघर्ष का खामियाजा मुख्य रूप से वहां के स्थानीय लोगों को भुगतना पड़ रहा है। सिर्फ स्थानीय लोग ही नहीं, देश के अलग अलग हिस्सों में भी इसका प्रभाव देखने को मिलता है। इतना ही नहीं, भारत प्रशासित कश्मीर और पाकिस्तान प्रशासित कश्मीर के अलावा इसके एक हिस्से पर चीन का भी नियंत्रण है। कश्मीर को चीन भी आए दिन भारत के साथ विवाद करता ही रहता है। यानी कश्मीर को लेकर तीन देश अपना अपना दावा ठोकते रहे हैं। लेकिन दोस्तों, यहां सवाल आता है कि आखिर कश्मीर में ऐसा क्या है कि भारत और पाकिस्तान इसे छोड़ना नहीं चाहते हैं। इस वीडियो में आप इस बारे में जानेंगे, लेकिन इससे पहले मैं आपको बता देता हूं कि कश्मीर कभी पाकिस्तान का हिस्सा रहा ही नहीं था। लेकिन बंटवारे के समय पाकिस्तान ने कश्मीर पर हक जमाने की पूरी कोशिश की थी। इसके चलते दोनों देशों के बीच युद्ध भी हुए, लेकिन पाकिस्तान आज तक सफल नहीं हो पाया। दरअसल दोस्तों, आजादी से पहले कश्मीर में हिंदू राजा हरि सिंह का राज था। हरि सिंह कश्मीर के शासक थे, लेकिन इस इलाके में मुस्लिम समाज के लोगों की संख्या सबसे ज्यादा थी। 1947 में बंटवारे के समय हरि सिंह ने भारत या पाकिस्तान में शामिल होने के बजाय स्वतंत्र रहने का फैसला किया। इस बीच पाकिस्तान ने कश्मीर में अपना कब्जा जमाने के लिए सेना भेज दी। इससे डरकर हरि सिंह ने भारत से मदद मांगी। इस पर भारत ने कुछ शर्तें रखी और फिर हरि सिंह की मदद की। इस तरह से भारत और पाकिस्तान के बीच 1947-48 में पहली बार युद्ध हुआ। इन दोनों देशों के बीच 2 साल तक युद्ध चला। वहीं युद्ध विराम पर सहमत होने के बाद पाकिस्तान ने अपने सैनिकों को निकालने से इनकार कर दिया और कश्मीर 2 भागों में विभाजित हो गया। कश्मीर समस्या का समाधान निकालने के लिए भारत के तत्कालीन प्रधानमंत्री जवाहरलाल नेहरू ने संयुक्त राष्ट्र हस्तक्षेप करने की मांग की। इस पर संयुक्त राष्ट्र ने दोनों देशों के बीच सहमति बनाने की कोशिश की और सीज फायर की बात कही। इसके अलावा संयुक्त राष्ट्र ने कश्मीर आवाम से वोट करने के बाद कही कि वो किसके साथ रहना चाहते हैं। इस पर भारत के पक्ष में वोट चले गए थे। वहीं पाकिस्तान ने 1949 में सीज फायर की बात मानी और इस तरह से एक विवादास्पद सीमा का निर्धारण किया गया, जो कि लाइन ऑफ कंट्रोल है, यानी LOC के नाम से जानी जाती है। वहीं 1965 और 1999 में एक बार फिर से भारत पाकिस्तान के बीच युद्ध हुआ, जिसमें पाकिस्तान बुरी तरह से परास्त हुआ। मौजूदा समय में कश्मीर का 65% क्षेत्र भारत के नियंत्रण में है। वहीं कश्मीर के 30% भाग पर पाकिस्तान का कब्जा है। इतना ही नहीं, कश्मीर पर चीन भी दावा करता है। वो कश्मीर का लगभग 15% हिस्सा कंट्रोल करता है। भारत का जम्मू, कश्मीर वैली, लद्दाख और सियाचिन ग्लेशियर उसके हिस्से में है, जबकि पाकिस्तान का आजाद कश्मीर, गिलगित बाल्टिस्तान पर नियंत्रण है। वहीं चीन ने कुछ हिस्सों पर जबरन कब्जा कर रखा है। चीन का डेमचौक जिला, शक्सगम वैली और अक्साई चीन पर नियंत्रण है। 1950 के दशक में जब भारत और पाकिस्तान विषम परिस्थितियों में थे, तब चीन ने पूर्वी कश्मीर पर धीरे धीरे नियंत्रण कर लिया था। दोस्तों, कश्मीर पर्यटन के क्षेत्र और पूरी दुनिया में एक ब्रांड की तरह है। कश्मीर इतना खूबसूरत है कि दुनिया भर से लोग यहाँ हिमालय की खूबसूरती देखने आते हैं। कश्मीर में पर्यटन ही आय का मुख्य स्रोत है। सेब और अन्य फल भी बहुत प्रसिद्ध हैं, इसलिए कश्मीर को धरती का स्वर्ग कहा जाता है। इसके साथ ही कश्मीर अपने भू स्थिति के कारण भी मानचित्र पे अलग पहचान रखता है। कश्मीर की सीमा चीन, रूस और अफगानिस्तान से मिलती है। पूरी दुनिया में कश्मीर ही एक ऐसी जगह है जहां से आप 2 शक्तिशाली देशों पर एक साथ नजर रख सकते हैं और अफगानिस्तान के रास्ते अरब देशों में जा सकते हैं बिना पाकिस्तान जाए। कश्मीर संसाधन के दृष्टिकोण से भी बहुत महत्वपूर्ण राज्य है। इसके साथ ही यहाँ प्राकृतिक संसाधनों की भरपूर मात्रा है। हिमालय से निकलने वाली दर्जनों नदियां कश्मीर से होकर गुजरती हैं, इसलिए कश्मीर को लेकर भारत और पाकिस्तान आपस में लड़ते रहते हैं। दोस्तों, भारत के पक्ष में कश्मीर की बात करें तो इसे भारत का मुकुट कहा जाता है। आजादी से ही कश्मीर भारत का अभिन्न अंग रहा है। कश्मीर भारत के लिए इसलिए अहम स्थान रखता है क्योंकि भारत की आंतरिक सुरक्षा के लिए कश्मीर बहुत अहम है। जिस हिस्से में पाक का कब्जा है, उसमें आतंकवादियों का ठिकाना है, जो भारत को अस्थिर करने और विकास की गति को प्रभावित करने के लिए काम करता रहता है। इससे निपटने के लिए जरूरी है कि पूरे कश्मीर पर भारत का नियंत्रण हो। दूसरा है दक्षिण एशियाई देशों से जमीनी संपर्क। भारत के विकास के लिए जरूरी है कि दक्षिणी एशियाई देशों के साथ जमीनी संपर्क बना रहे। अफगानिस्तान के रास्ते भारत बाकी दक्षिण एशियाई राष्ट्रों से सीधे जुड़ सकता है।
लेकिन अभी के हालात के मुताबिक ऐसा संभव नहीं है, क्योंकि कश्मीर के जिस हिस्से से अफगानिस्तान की सीमा सटती है वो पीओके में पड़ता है। इसलिए भारत व दक्षिण एशियाई राष्ट्रों के बीच अभी हवाई संपर्क है, जमीनी संपर्क नहीं है। तीसरा है प्राकृतिक संपदा। दोस्तों, भारत की जनसंख्या दिन ब दिन बढ़ती जा रही है, ऐसे में बिजली की मांग भी बढ़ती जा रही है। इसे पूरा करने के लिए कश्मीर बहुत ही उपयोगी सिद्ध हो सकता है। कश्मीर घाटी में ग्लेशियर और साफ पानी जैसे प्राकृतिक संपदा का भंडार है। भारत इसका इस्तेमाल बिजली उत्पादन और सिंचाई परियोजनाओं को सफल बनाने के लिए कर सकता है। इससे बिजली संकट और सिंचाई की समस्या को हल किया जा सकता है। पाकिस्तान भी बिजली संकट से जूझ रहा है और ऐसे में पाकिस्तान भी इस संपदा को नहीं छोड़ना चाहता है। चौथा कारण है भारत की प्रतिष्ठा। भारत के लिए कश्मीर एक प्रतिष्ठा का विषय बन गया है। भारत एक विशाल देश है और ऐसे में एक छोटे से देश से हार मान जाए ये संभव नहीं है। वही पाकिस्तान की बात करें तो कश्मीर पाकिस्तान के लिए एक नहीं बल्कि कई मायनों में अहम है। इसमें सबसे पहला प्रतिष्ठा की लड़ाई। कश्मीर पाकिस्तान के लिए प्रतिष्ठा की लड़ाई बन चुका है। वो किसी भी कीमत पर वैश्विक जगह में हार स्वीकार नहीं करना चाहता। वहीं दूसरा है आतंकवाद को छिपाने की जगह। पूरी दुनिया में पाकिस्तान एक टेरर स्टेट के तौर पर जाना जाता है। कश्मीर के जिस हिस्से पर पाकिस्तान का नियंत्रण है वहां से आतंकी गतिविधियों को चलाना आसान है। इसलिए पाकिस्तान नहीं चाहता कि यह हिस्सा भारत को चला जाए। जितने भी पाकिस्तानी आतंकियों के अड्डे हैं वो सब पीओके में स्थित हैं। हिजबुल मुजाहिदीन, लश्कर-ए-तैयबा, जम्मू कश्मीर लिबरेशन फ्रंट आदि तमाम आतंकी संगठन अपनी आतंकी गतिविधियों को छिपाने के लिए कश्मीर की आजादी की बात करते हैं। तीसरा है धार्मिक जिहाद। पाकिस्तान लगातार ये दलील देता रहा है कि भारत कश्मीरियों के साथ बुरा व्यवहार करता है, इसलिए कश्मीरियों को बचाने के लिए पाकिस्तान लड़ाई लड़ रहा है, जबकि हरकत इससे उलट है। कश्मीर में धार्मिक जिहाद को बढ़ावा देकर भारत को अस्थिर करने और कट्टरता और इस्लाम को बढ़ावा देने के लिए पाकिस्तान इस पर अपना दावा जता रहा है। चौथा है चीन के साथ कनेक्टिविटी। दरअसल चीन पाकिस्तान का परम मित्र समझा जाता है। पाकिस्तान को हर तरीके की मदद चीन की ओर से मिलती है। इसे यूं समझे कि भारत को अस्थिर करने के लिए चीन की ओर से पाकिस्तान की मदद की जाती है। पीओके के जरिए पाकिस्तान और चीन का जमीनी स्तर से जुड़ाव है। दोनों देश सीधे भारत के खिलाफ रणनीति बना सकते हैं। इसका ताजा उदाहरण चीन का BRI और OBOR प्रोजेक्ट है, जो पीओके से होकर गुजर रहा है। इस पर भारत ने आपत्ति भी दर्ज कराई है। यदि पीओके पर पाकिस्तान का दावा खत्म हो जाता है तो चीन और पाकिस्तान के बीच दूरियां बढ़ जाएंगी। पांचवा है पाकिस्तान के आंतरिक हालात। पाकिस्तान के आंतरिक हालात ठीक नहीं है। इससे दुनिया का ध्यान भटकाने के लिए कश्मीर का रोना रोया जाता है। दशकों पहले भारत पाकिस्तान के बीच विवाद का विषय बना कश्मीर समस्या का समाधान अब तक नहीं हो सका है। आखिर भारत सैन्य बल और राजनीतिक तौर पर ताकतवर होते हुए भी कश्मीर समस्या का समाधान करने में सफल क्यों नहीं हो सका? क्यों भारत अब तक पीओके को वापस नहीं ले सका है? इसके पीछे कई कारण हैं, जिसमें सबसे बड़ी बात जो है वो है अंतर्राष्ट्रीय संबंध और दबाव। भारत विकसित देशों की श्रेणी में आने को दस्तक दे रहा है। ऐसे में पाकिस्तान पर सैन्य दबाव बनाकर पीओके को हासिल करने का जोखिम नहीं उठा सकता है, क्योंकि इससे विश्व बिरादरी में एक नकारात्मक संदेश जाएगा और फिर विश्व के कई देशों के साथ भारत के संबंध खराब हो सकते हैं। दूसरा कारण यह हो सकता है कि भारत की आंतरिक राजनीति इस पर हावी रही है। कश्मीर मुद्दे के समाधान के बजाय इसका सियासी फायदा कैसे उठाया जाए, इस पर भारत के राजनीतिक दलों का जोर रहा है। लिहाजा हर चुनाव में कश्मीर का मामला छाया रहता है, लेकिन समाधान की दिशा में हम आगे नहीं बढ़ सके हैं। तीसरा कारण यह भी है कि कश्मीर समस्या के समाधान के लिए किसी तीसरे पक्ष का हस्तक्षेप भारत को स्वीकार नहीं है। भारत चाहता है कि कश्मीर समस्या का समाधान द्विपक्षीय वार्ता के जरिए ही किया जाए, लेकिन पाकिस्तान इस मसले को बार बार अंतर्राष्ट्रीय स्तर पर उठाकर भारत के मंसूबों पर पानी फेर देता है।